अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमेजिन करो, एक बोझ उठाए हुए चल रहे हो, इतना भारी कि लगता है अगला कदम लेना भी नामुमकिन है। अब सोचो, अल्लाह खुद वो बोझ उठा ले और वादा करे कि वो सब कुछ संभाल लेगा हमेशा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुमसे मेहनत, कुर्बानी या कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करूंगा। ना ही आज मैं तुमसे तुम्हारी मिशन की बात करूंगा, तुम्हारी तकदीर की। तुम सिर्फ एक जॉब, एक सैलरी या एक टाइटल के लिए नहीं आए, तुम किसी अजीम चीज के लिए बनाए गए हो। एक रास्ता जो सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय किया है। तैयार हो जाओ, कुरान हमें याद दिलाता है। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफी है। यकीनन अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। यह सफर है अल्लाह पर पूरा ट्रस्ट रखने का और देखने का कि कैसे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को ऐसे बदलता है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं। स्टे फोकस्ड, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक तुम समझ जाओगे कि अल्लाह पर भरोसा ही जिंदगी की असल दौलत है, चाहे हालात कुछ भी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक जो हम सीख सकते हैं वो है अल्लाह पर पूरा भरोसा करना, चाहे जिंदगी कितनी ही बेचैन क्यों ना लगे। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि बस बैठ जाओ और कुछ ना करो, हमेशा कुछ करना ही हमारा मकसद है। तवक्कुल का मतलब है कि अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन दिल से यकीन रखो कि अल्लाह का प्लान बेहतरीन है। कुरान हमें खूबसूरती से याद दिलाता है, वह चालाकियां करते हैं और अल्लाह भी प्लान बनाता है, और अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। जरा सोचो, हम कितनी दफा उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। करियर हो, माल हो या रिश्ते, हम हर आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन असल दौलत, चाहे रूहानी हो या दुनियावी, तब मिलती है जब हम अपने डर को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी लो, उन्होंने सब कुछ खो दिया, माल, सेहत और अपने अजीज तक, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर कमजोर नहीं पड़ा। उनका सब्र और तवक्कुल आखिरकार उनको ऐसे इनाम मिले जो हिसाब से बाहर थे। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो, उसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी। उसका मतलब यह है कि तुम उन मुश्किलों का सामना सुकून के साथ करोगे, यह जानते हुए कि अल्लाह हर चीज का मालिक है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जिसने तुम्हें पैदा किया है वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, चाहे तुम खुद ना समझ पाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे बड़े इनाम अक्सर सबसे सख्त इम्तिहान के बाद ही मिलते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें वादा दिया है कि हर तकलीफ जो हम सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं, ऐसी इज्र का सबब बनती है जो सोच से बाहर है। और इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी। कुरान उनके बेमिसाल ईमान को यूं बयान करता है, हमने उन्हें साबर पाया, बेहतरीन बंदा जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करता था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान नहीं थी, वो एक दरस था। हम सब के लिए उन्होंने अपना माल खोना, अपनी सेहत खोना, अपने करीबी तक खो दिए, लेकिन एक बार भी अल्लाह से शिकायत नहीं की और ना ही मन मोड़ा। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे तकलीफ हो गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। जरा सोचो, अपनी जिंदगी में हम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते हैं जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। जॉब ना मिलना, पैसों का मसला या पर्सनल तकलीफ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि अल्लाह का वक्त हमारे वक्त से बेहतर होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह अगर हम भी इम्तिहान के दौरान अल्लाह पर भरोसा रखें तो वही इम्तिहान बरकतों का जरिया बन जाता है। सबक यह है, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो वह दौलत जो तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारी किसी भी कमी से कहीं ज्यादा होगी। तुम्हारा रिज्क, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी कामयाबी या मसब लिखा जा चुका है। अब बस अल्लाह के हवाले करना है और उस रास्ते पर चलना है जो उसने तुम्हारे लिए चुना है। जब तुम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो, दिल से दुआ की हो, मेहनत की हो, एक वक्त आता है जब तुम्हें सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना होता है। यह हार मानना नहीं होता, यह तो तवक्कुल की इंतहा होती है। कुरान कहता है, और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह काफी है तुम्हारे मामलात के लिए। देखो, हम अक्सर यह सोचते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा है, लेकिन असल कामयाबी तब आती है जब मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा भी होता है।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खोकर भी नहीं पूछा, मैं क्यों तकलीफ में हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। नहीं, उन्होंने पूरा भरोसा रखा कि अल्लाह का प्लान उनकी सोच से भी बेहतर है। सोचो कितनी बार हम अपनी पूरी कोशिश के बाद भी परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, जबकि अल्लाह पहले से नतीजा लिख चुका होता है। जब तुम अपनी कोशिश को अल्लाह के हवाले कर देते हो तो तुम्हारे दिल में सुकून आता है। तुम समझने लगते हो कि अगर चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही तो भी वह अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जरूर हो रही हैं और वह हमेशा बेहतर होती है। यह याद रखना, भरोसे का मतलब यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो, बल्कि यह तो मेहनत का मुकम्मल हिस्सा है। जब अपना बेस्ट दे चुके हो, पीछे हट जाओ और अल्लाह को काम करने दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस दौलत वो नहीं होती जो आपके हाथों में हो, उस दौलत वो होती है जो आपके दिल में सुकून की सूरत में होती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त माल और स्टेटस का पीछा करती है, इस्लाम हमें एक गहरा सबक देता है। असल कामयाबी होती है शुक्रगुजारी में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दौलत ज्यादा माल रखने का नाम नहीं, बल्कि असल दौलत यह है कि बंदा अपने हाल में राजी हो। जरा सोचिए, कितनी बार हम अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से करते हैं। उनकी कामयाबी उनके पास क्या है, उनका लाइफस्टाइल, ये मुकाबला सिर्फ हमारे दिल से सुकून छीन लेता है। लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो समझता है कि अल्लाह के दिए हुए तोहफे, सेहत, मजबूत ईमान, एक छत जो सर पर हो, ये सब कुछ उस माल से ज्यादा कीमती है जो दुनिया दे सकती है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, क्या आपने कभी रुक कर अल्लाह का शुक्र अदा किया है उन नेमतों के लिए जो आपके पास पहले से मौजूद हैं? जब आप अपनी तौजा उस चीज से हटा लेते हो जो नहीं मिली और उस पर लगा देते हो जो अल्लाह ने पहले ही अता फरमाया है, तो आप एक ऐसी दौलत महसूस करते हो जो किसी माल से नहीं खरीदी जा सकती। कनात का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें, ये तो बस इतना कहता है कि आप अल्लाह के प्लान पर राजी हो, जानते हुए कि अल्लाह आपको वही देता है जब आपको जरूरत होती है। आए बात करते हैं एक ऐसे तोहफे की जो हम अक्सर भूल जाते हैं, शुक्रगुजारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र एक बस सोच नहीं है, यह एक अमल है, एक हालत जिसमें आप हर नेमत में अल्लाह को याद करते हो, उसके एहसानात को महसूस करते हो। छोटी सी छोटी बात में भी कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर और फजल फरमाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा शदीद है। आज के दौर में जहां हर कोई सिर्फ कमी पर नजर रखता है, हम भूल जाते हैं कि हर दिन, हर सांस, हर नेमत अल्लाह की रहमत का सबूत है। सुबह उठना, सेहतमंद होना, खाना मिलना, नमाज की तौफीक मिलना, ये सब वो चीजें हैं जो हम अक्सर समझते हैं कि बस नॉर्मल है, लेकिन असल में ये अजीम तोहफे हैं। शुक्र करने से सिर्फ बरकत बढ़ती नहीं, बल्कि सुकून भी बढ़ता है। जरा सोचिए, जब कोई आपका शुक्रिया अदा करता है तो आपका दिल नहीं करता कि आप उसको और दें, तो फिर सोचिए अल्लाह कितना देने वाला है जब बंदा दिल से उसका शुक्रगुजारी का इजहार करता है। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। अपनी नेमतों को दूसरों की मदद में लगाना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब करना, यह है असल शुक्र। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में दूसरों से तस्लीम हासिल करना बहुत आसान हो गया है, चाहे वह तारीफ हो, लोगों की मंजूरी हो या उनकी पहचान। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि असल मंजूरी सिर्फ अल्लाह की होती है। कुरान हमें याद दिलाता है, कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। जरा सोचिए, जब आप कोई नेक अमल करते हैं, क्या आप इसलिए करते हैं कि यह सही काम है या इसलिए कि लोग देखें, तारीफ करें? इखलाक का मतलब है नियत को पाक करना, कि हर काम चाहे वो सबके सामने हो या तन्हाई में, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। सही मुस्लिम।
आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया हर काम को दिखाने पर जोर देता है। हर अमल को पोस्ट करो, हर कामयाबी को शेयर करो, लेकिन असल ताकत ये है कि आप रख जाएं और खुद से पूछें, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ। सिंसियरिटी यानी अखलास आपके ईमान को महफूज रखता है, उन्हें कबूल बनाता है और आपके दिल को एक ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की कोई भी तारीफ नहीं दे सकती। और आखिरी चाबी जो आपकी नामों को महफूज करती है और आपके मकसद को पूरा करती है, वो है सब्र और ईमान पर कायम रहना। जिंदगी में चाहे कोई भी इम्तिहान आए, आपकी असल पहचान ये होती है कि आप डगमगाए नहीं, आपका ईमान हिलता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। जब दुनिया के हर रास्ते मुश्किल लगे और हर दरवाज़ा बंद नजर आए, तो याद रखिए, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। रेसिलियंस का मतलब सिर्फ दुख बर्दाश्त करना नहीं, यह तो एक हिम्मत है जो अल्लाह पर भरोसे से पैदा होती है। एक यकीन के चाहे हालात जैसे भी हों, मेरा रब मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी आपको आजमाएगी, लोग आपको गलत समझेंगे और मुश्किलात आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, लेकिन जिस चीज़ से आप जड़े रहते हैं वो है रेसिलियंस यानी सब्र और हौसला, जो आपको अल्लाह से जोड़े रखता है और आपके मिशन पर कायम रखता है। कुरान हमें एक ताकतूर याद दिलाता है, बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और इन लोगों से मुतासिर ना हो जो यकीन नहीं रखते। आज के दौर में हिम्मत हार जाना बहुत आसान है, जब लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। लेकिन रेसिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरकर फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और फिर से उठते हैं। याद रखिए, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। हर इम्तिहान एक निशानी है कि अल्लाह आप में कुछ खास देखता है, वो आपको कुछ बेहतरीन के लिए तैयार कर रहा होता है। चाहे नौकरी चली जाए, चाहे लोग तनकीद करें, चाहे जाती मुश्किलात हो। रेसिलियंस का मतलब है ईमान के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना और यह यकीन रखना कि अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बेहतर है। और यह रेसिलियंस सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, यह नजरिए का भी नाम है। जब मुश्किल आए, खुद से पूछें, अल्लाह मुझे उस इम्तिहान के जरिए क्या सिखाना चाहता है? क्या यह दर्द मुझे उससे ज्यादा करीब ला रहा है? जब आप इस नजरिए के साथ जीते हैं तो हर सख्त लम्हा एक नई रूहानी तरक्की बन जाता है, हर गम एक नया दर्जा बन जाता है और हर आंसू एक नई रहमत बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सफर सिर्फ गलतियों से बचने या बरकतें हासिल करने का नहीं था। यह उस मंजिल की याद आनी थी जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी है। हमने जिन पॉइंट्स पर बात की वो एक ताकतवर पैगाम है कि असल दौलत, असल सुकून और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह से जुड़े रहने में है और इन अमानतों की हिफाजत करने में जो अल्लाह ने आपके हवाले की है। जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी के किसी हिस्से में आप भटक गए हैं? क्या कोई गम, कोई दबाव या कोई दुनियावी डिस्ट्रैक्शन आपको रोक रहा है? तो खुशखबरी यह है कि कभी भी देर नहीं होती। अपने रास्ते को दोबारा दुरुस्त करने के लिए बस छोटी मगर कोशिश हर रोज, और यकीन रखिए, अल्लाह की रहमत और हिदायत हमेशा करीब होती है। अब अपने दिल में एक छोटी सी मगर ताकतवर दुआ बसा लीजिए, या अल्लाह मेरी दी गई इन नेमतों की हिफाजत फरमा और मुझे ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जो तुझे राजी कर दे। अगर यह दुआ आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, या अल्लाह मेरी दी गई नेमतों की हिफाजत फरमा। शायद आपके अल्फाज किसी और का दिल भी जगा दें और वो अल्लाह से दोबारा जुड़ने का सबब बन जाए। और अगर उस वीडियो ने आपको नया नजरिया दिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक छोटा सा अमल है, लेकिन यह हमें मदद देता है कि हम और लोगों तक यह फायदेमंद पैगाम पहुंचा सकें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी नेमतों की हिफाजत करें, सिर्फ उसी पर भरोसा करें और शुक्र और मकसद से भरी जिंदगी गुजारें।